हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का हमारे पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, सेल, जिसमें आपको पूरा सेल का मॉडल 3D मॉडल दिखाया जाएगा और इस 3D मॉडल में आपको हर एक सेल ऑर्गेनल्स को समझना है। तो हम देखते हैं इस 3D मॉडल में सेल, ये एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर है जिसे चारों तरफ से आप बहुत अच्छे से देख सकते हो और इसमें सारे सेल ऑर्गन्स की स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे ये सेल आपको दिख रहा है और सेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कौन सा सेल है यार? माइटोकॉन्ड्रिया। इस सेल ऑर्गेनल्स का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो हमारी बॉडी यूज करती है। अगर मैं सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करूं तो ये हमारा क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यस, आप न्यूक्लियस को देख सकते हो। इसमें ये जो है चारों तरफ से न्यूक्लियस के साइड में, इसे हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है तो ये हमारा क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे राइबोसोम्स एब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर्स को आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। और इस सेल में मैं और भी चीजें आपको दिखाऊं तो एक चीज को आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। अगर मैं दिखाना चाहूं तो आप इस सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो। हमने क्या देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्स में होता है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट्स होते हैं? बताओ, मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूं, इसीलिए मैं सेल के 3D मॉडल्स को बिना कुछ लिखे आपको समझाना चाह रही हूं कि आप 3D मॉडल डायग्राम्स को देख के चीजों को समझो। यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन्स है, इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि डबल लेयर होता है, फॉस्फोलिपिड की लेयर से बना हुआ होता है। समझ में आ रहा है? तो इस लेयर्स को भी आप ध्यान से सेल के अंदर देख सकते हो। चारों तरफ से मैं सेल को रोटेट कर रही हूं और आप सेल्स के स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। अगर मैं इस सेल में सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करूं तो डायग्राम देख के आपको पता चल रहा है कि न्यूक्लियस ही सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर बना होता है। ठीक है, और इसका अपना क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है और यहाँ पे क्या? क्रोमैटिन्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स को कंटेन करता है। ठीक है, और सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? जल्दी बताओ। एक डेड सेल के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में बताया था। जबकि एक लिविंग सेल के बारे में कि सेल के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल भी मूव कर सकता है, ल्यूवेन हुक जी ने बताया था। ठीक है भाई, तो आपने समझ लिया। और सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, ये भी कुछ कंटेन करता है अपना। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? लाइसोसोम्स क्या करते हैं? जिसे हम बोलते हैं फैगोसाइटिक एक्शन करते हैं। अगर सेल में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसे एनगल्फ करने का काम करता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं उसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इस तरह से हम सेल के सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक छोटा सा ओवरव्यू इन द फॉर्म ऑफ 3D मॉडल हमने सेल के बारे में समझा। और भी 3D मॉडल से हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।